SBI PO IBPS PO 2023 70 days plan and today is 25th September 2023 to-do list 12. Yes, today is 12 number to-do list और हम प्लान देखने वाले हैं कि आज की टू डू लिस्ट 70 डेज प्लान में ऐसा क्या है. सो द वन कोट फॉर यू, लाइफ इजी वीजी. लाइफ इजी है जब आप बिजी हो, अदरवाइज लाइफ इम्पॉसिबल है, हार्डर है, चैलेंजेस है जब आप लेज़ी हो. सिंपल शब्दों में कहें, लाइफ तभी सरल रहेगी जब आप अपने आप में बिज़ी रहोगे. अगर लाइफ में इम्पॉसिबिलिटीज़ है, हार्डनेस है, चैलेंजेस है, तो वो कब आती चीज़ें? जब आप लेज़ी हो जाते हो, जब आप लोगों की बातों में आ जाते हो. तो लोगों की बातों से, लेज़ीनेस से दूर रहना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने स्टडी पे फोकस करना है, और जितना बिज़ी रहेंगे उतना ही ईजी होती जाएगी चीज़ें. Yes, that's it. So, come on we will see about the to-do list today. Slots, we have to divide it to-do list in a slots way. और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने चेंज करी हैं बिकॉज ऑफ माई एग्जामिनेशन 30th September 2023. तो उसको ध्यान में लेके ये जो अभी 6 डेज़ है आगे आने वाले, थोड़ा सा प्रीलिम बेस्ड रहेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बेस्ड रहेंगे. तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं अपने इन 6 दिनों में जो मेरा पेपर है 30th September को कैसे लेके जाने वाली हूँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करने वाली हूँ. सो सबसे पहले मैं करंट अफेयर सेशन करूँगी 7 AM मॉर्निंग वाला डेली में. कम ऑन द स्लॉट नंबर 2, इंग्लिश. इंग्लिश में एडिटोरियल वॉकेब एज इट इज़ करना है, परफेक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं सब टॉपिक्स की, हमारा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट है, 3000 वर्ड कंप्लीट है, 3000 वर्ड के जो उसमें लिस्ट दे रखी है वो भी कंप्लीट है. अब यहाँ पर हम जो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, 5 वर्ड जो 3000 वर्ड्स के बाद में 5 वर्ड्स से सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ में वो वाले वर्ड्स लेना है. अब ईडियम्स आपको लेने हैं और फ्रेजल वर्ब. तो ईडियम्स आपको मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं और ये सारा मटेरियल वोकेब प्रोडिजी में से है जो निमिषा मैम की है. ये सारा कंटेंट मैं निमिषा मैम का ही यूज़ करती हूँ इंग्लिश में. तो यहाँ पर जो हम ईडियम्स करने वाले हैं वो रेड ब्लैक ब्लू के ऊपर से पढ़ लेंगे, ऊपर से पढ़ लेंगे. दैट मीन्स उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. और फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पर ली है. जो फ्रेजल वर्ब है ए अल्फ़ाबेट और बी अल्फ़ाबेट की आपको फिनिश कर लेना है. मतलब आज में इतना काम अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए. 5 वर्ड के साथ में, ईडियम्स के साथ में और फ्रेजल वर्ब ईडियम्स देखने को आते हैं तो ये हमको कंप्लीट करना है. फिर प्री और मेंस की जो चेकलिस्ट है वो एज इट इज़ रहेगी. प्री मेंस की चेकलिस्ट में आपको निमिषा मैम के टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा, उसको करना है. अब प्री मेंस की चेकलिस्ट में अगर आपको नीचे लिखी हुई चीज़ें मिलती है तो उसमें से आपको माइनस कर देना है. अदरवाइज़ नहीं मिलती है तो 1 मेंस का आरसी करना है, 3 पेरा जंबर मेंस के करने हैं, फिरल बेस्ड क्वेश्चन 10 करने हैं और सीटी 2 करने हैं. क्लोस्टेड ये सारे मेंस के करना है. अगर मेंस की चीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इसमें से कुछ मटेरियल मिलता है तो आपको उसमें से माइनस कर देना है. मैं ऐसे ही करती हूँ. अगर मेंस की चेकलिस्ट में मुझे क्लोस्टेज मिल गया, आरसी मिल गया तो उसमें से मैं अपना माइनस कर लेती हूँ. अदरवाइज़ ये तो डेली बेसिस पे मैंडेटरी है. ये रहेगा स्लॉट नंबर. यहाँ पर आप टाइमिंग इसलिए देख रहे हैं कि 8:30 के बाद में मेरा कुछ हाउस होल्ड वर्क है, मम्मा नहीं है घर पे, तो मेरा कुछ किचन रूटीन वर्क रहेगा. तो मैं यहाँ पर फिर 11 बजे से बैठूँगी पढ़ाई के लिए. तो इसलिए मैंने अपने स्लॉट्स को इस वे में करा है कि थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क को करके अपने पढ़ाई पर आना है. कम ऑन द स्लॉट नंबर 3. अब स्लॉट नंबर 3 मैंने यहाँ पर मोक का टाइम क्यों फिक्स करा है, क्योंकि मेरा जो पेपर है 30 सितंबर को वो 3 बजे वाली स्लॉट में है, मतलब 4th स्लॉट में आने वाला है. तो मैंने अपने अब 6 दिन के जो मेरे स्लॉट रहेंगे वो मैं 3 बजे के अप्रॉक्स ही दूँगी. तो यहाँ पर मैंने कल से अपना मैनेज चालू कर दिया है कि भई मेरे को मोक जो लगाने हैं 3 से 4, 5 से 6. यहाँ पर मैं 2 मोक लेके चल रही हूँ, वहाँ पर तो मुझे एक ही अटेंड करना है 1 आवर में. बट यहाँ पर मैं टाइमिंग अपना मोक में इसलिए दे रही हूँ ये वाला कि थोड़ा सा अपने आप को सिटिंग दे पाऊँ 3 से 4 के बीच में. वैसे प्रैक्टिस है बट ये 6 दिन अगर लगातार जाएंगे तो मुझे 7वें दिन 30 को बैठने में या फिर कुछ ऐसा फील नहीं होगा, कि अलग सा फील नहीं होगा. तो एटमॉस्फेयर में अभी से अपने को अपने आप में डेवलप करने वाली हूँ 3 से 4 के बीच वाला. फिर ये सब चलेगा.
मॉक रहेगा, मॉक का एनालिसिस कर लेना है। मॉक का एनालिसिस करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेके यहाँ पर मैंने रीजनिंग का सिलोगिज्म टॉपिक के टेस्ट दे देना है। तो रीजनिंग मैंने अलग से यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं स्लॉट 4 में क्वांट को कवर करूँगी। तो रीजनिंग मैंने एक स्लॉट में मतलब एक टाइम बूस्टिंग और टॉपिक बूस्टर के हिसाब से लिया है कि सिलोगिज्म का मुझे टॉपिक टेस्ट दे देना है, टॉपिक टेस्ट प्री वाला दे देना है। अभी आप कहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, अड्डा से करो, टेक्स्ट बुक से करो, या फिर अड्डा के जो डेली क्विजेस आते हैं उसमें भी मिल जाता है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपको जहाँ से करना है। मैं तो अड्डा का प्रीफर करूँगी, अड्डा के सिलोगिज्म का टॉपिक टेस्ट देने वाली हूँ। अब आते हैं स्लॉट नंबर 4 पर। स्लॉट नंबर 4 क्वांट है। क्वांट में यहाँ पर मैंने चेक लिस्ट ली है क्योंकि हमारे अब ये सारे टॉपिक्स क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब क्लियर होने के बाद में मैंने यहाँ पे चेक लिस्ट करी है। 14 मेरी चेक लिस्ट कंप्लीट है, 14 तक। 15 मैंने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर मैं चेक लिस्ट में से ये सारी चीज़ों को करने वाली हूँ। चेक लिस्ट सॉल्विंग के बाद में DI प्रैक्टिस रहेगी मेरी, ये 2 सेल्फ रहेगी, 2 सेट लगाऊंगी सेल्फ अपनी DI बुक में से जो अड्डा की है। तो यहाँ पर कैसलेट के 2 सेट रहेंगे और अर्थमेटिक के 2 सेट रहेंगे, ये प्री वाली रहेगी। अब यहाँ पर मेरा जो पेंसिल से लिखा हुआ है मटेरियल कि हमने ये DI प्रैक्टिस कर ली है, जो मैंने प्रैक्टिस से उठाया था अनअकैडमी में, अनअकैडमी से आशीष अरोड़ा सर का। अब मैंने यहाँ पर सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट लिया है जिसका ही वीडियो सीरीज़ चलेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि यहाँ पर वीडियोस भी कंप्लीट होते जाते हैं, साथ में ये जो प्रैक्टिस है प्रीलिम्स का, अगर उसमें देखते हैं तो एक सेट मिल जाता है हमको डिफरेंट टाइप ऑफ DIs का, कि प्री में डिफरेंट टाइप ऑफ, उसमें बार भी मिल जाएगा आपको, कैसलेट भी मिल जाएगा। तो जो प्रैक्टिस सेट है उससे करने में थोड़ा सा मज़ा आता है, और जहाँ हम गलती करते हैं, जहाँ हम टाइम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है वो भी थोड़ी नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सेकंड टेस्ट उठाने वाली हूँ जिसमें 8 टेस्ट है, 8 सेट है टोटल, और उसमें से 2 सेट में लगा लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड मेरा प्रैक्टिस सेट है, 11 वाला मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, राइट मार्क है। अब यहाँ पे ये सेकंड प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें 8 सेट है और उसके 2 सेट में लगाने वाली हूँ। अड्डा के क्विज दूंगी क्वांट के ही स्पेशली। अब यहाँ पे टॉपिक बूस्टर जो हैं रिवाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। रिवॉल्यूशन बेच में से करना है जो कि आशीष अरोड़ा सर का ही है, ये पूरा बेच में फॉलो कर रही हूँ। इसके पहले और मैंने बेच करे थे बट ये बात पूरा कंप्लीट है और उसी बेच से मैं अपनी क्लासेस को रिवाइज कर रही हूँ। अब यहाँ पे रिवाइज जो मैं करूँगी PDF से करूँगी, PDF से करूँगी। PDF से जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लगाती हूँ जिसमें मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस मोक लगाने हैं। दैट मीन जैसे सिलोगिज्म का लगाया था हमने रीजनिंग में, तो वैसे ही यहाँ पर टॉपिक टेस्ट लगाने हैं नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो यहाँ पर मेरा 6 डेज़ की थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ मैं अलग लेके चल रही हूँ। सो प्लीज़ ये मैं एग्ज़ाम के पहले कैसे अपने आप को बिल्ड करने वाले हो, कैसे अपने माइंड को और ज़्यादा उन चीज़ों को लेके अवेयर करने वाली हूँ। चीज़ें अवेयर हैं, पता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपने आप का टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा चेंज लाया है बस। ये भी 6 डेज़ तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद में मेंस को लेके और अदर चीज़ों को लेके इंक्लूड करने वाली हूँ। अब स्लॉट 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिवाइज कर लेना है डेली के करंट अफेयर्स को। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। यू फॉलो योर टू डू लिस्ट, यू मेक दिस टाइप ऑफ योर टू डू लिस्ट, एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।